हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस तरीके की उथल पुथल को देखकर और टाइटल को देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये तैयारी कहाँ की चल रही है। जी हाँ, हम सब इंडिया जा रहे हैं और उसी की तैयारी चल रही है। और मेरे कजिन ब्रदर की शादी है तो हम उसी में जा रहे हैं। और देखिए उमी ने अपना बैग लाके कहाँ फेंका है और खुद क्या कर रहा है। अभी हम तैयारी में लगे हैं और ये यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है राज के साथ। तो ये हम सब रेडी हो गए हैं। अब देखिए ओमी भी फाइनली रेडी हो गया अपनी पापा को मैचिंग करते हुए। और ये हमारे बैग्स हैं, रेडी हैं। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि इस बार जो है हमने फैमिली को बताया नहीं कि शेरू भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। उसका इंस्टेंट प्लान बना कि वो भी हमारे साथ चलेगी। तो यस, वो हमारे फैमिली के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, बिकॉज सब लोग थोड़े उदास थे कि आशीष भी नहीं आ रहा है, राज भी नहीं आ रहा है और शेरू भी नहीं आ रही है। तो एटलीस्ट शेरू के जाने से थोड़ा माहौल बदल जाएगा। तो यस, मैंने भगवान से प्रे किया कि हमारी यात्रा सफल हो और राज को भी थोड़ा आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो यहाँ पे वो और आशीष एक साथ रहने वाले थे अकेले फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यस, मैंने सोचा कि ब्लेसिंग्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमने भगवान की ब्लेसिंग्स ली और अपनी जर्नी की शुरुआत करने की तैयारी की। और यहाँ पे मैं राज के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी थोड़ा, बिकॉज वो दोनों ही थोड़ा उदास हो गए थे, आशीष और राज। आशीष तो कैमरे में भी नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि एक फोटो लेते हैं। और फोटो हमने तो ली बट आशीष आया ही नहीं, उसने सेल्फी भी नहीं ली, बिकॉज ही वाज लाइक कि ठीक है यार तुम लोग ले लो, तुम लोग जाओ। तो ये देखिए हम सब ने थोड़ा थोड़ा मीठा खाया। मीठा खा के अपनी यात्रा की शुरुआत की, क्योंकि कहते हैं कि मीठा खा के घर से निकलो तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। बाबू पानी ये नहीं लेके चल रही हो, आप नहीं पहन रहे हो ना, इसको रख के चलते हो। So let's start the journey. सबने शूज पहन लिए हैं and the journey begins here. Yes, हम सब अपना अपना बैकपैक लेके रेडी हो गए हैं। ओमी भी अपना बैकपैक ले रहा है। और अब हम अपने we are very happy क्योंकि it's been years, like मतलब एक साथ ट्रैवल करके टाइम हो गया था। तो बहुत ही खुश हैं कि मज़ा आने वाला है। और जा भी रहे हैं तो इस बार कहाँ, लखनऊ जा रहे हैं। तो यस, हम बहुत हैप्पी है। सब अपना अपना बैग लेके निकल चुके हैं। राज और आशीष हमें ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं नीचे तक। तो यस, हम लोग थोड़ा सैड हैं कि यार आशीष और राज भी चलते तो अच्छा लगता, बट इट्स ओके। वो दोनों के ऑफिस हैं, उन लोग को ऑफिस जाना है, तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो वो दोनों नहीं आ पा रहे हैं। बट सर आपको पोस्टर से तुम छुप गया ओमी यहाँ से। Hey guys, cool. तो वो रही हमारी टैक्सी, हमारा वेट कर रही है। ये है दुबई की हाला टैक्सी, जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। करीम के थ्रू अगर आप बुक करते हो टैक्सी तो आपको इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी टैक्सी आपके घर के सामने होती है। तो हमारी टैक्सी आ गई है, अब सामान लोड होगा और हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो इस बार हम इंडिया जा रहे हैं, पर हमने जाने की तो टिकट निकाली है, आने का कोई अभी तक प्लान नहीं किया, बिकॉज इस बार हम सुकून से जा रहे हैं। हमने सोचा है कि यार नॉर्थ जा रहे हैं तो हर बार जाते हैं, भाग भाग के शादी में जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि विल गो विद अ टाइम जब हम आराम से वहाँ पे घूमें फिरें, मजा करें और आराम से मस्ती करके आए। ये देखिए, बाय बाय टू एवरीवन। और ये है हमारा शेख जायद रोड। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको ये देखने मिलता होगा। और ये सारे जो शोरूम्स दिख रहे हैं सारे लग्जरी कार्स के शोरूम्स हैं। यहाँ पे आपको मैसेराटी, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, BMW, ऑडी, ये सारे शोरूम्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और ये हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट के पास में। फ्लाइट्स देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा। जी हाँ, हम एयरपोर्ट से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। और ये देखिए फ्लाई दुबई का प्लेन। और ये रहा हमारा टर्मिनल 2। ये दुबई का टर्मिनल 2 है। जी हाँ, तो अभी कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पर। तो
एयरपोर्ट तो हम पहुंच गए हैं और ओमी को देखिए, ओमी ये जो लग रहा है कहीं घूमने जा रहा है, बाकी हम सब तो बस सामान संभालने में और उसके ऑइंग को संभालने में लगे हैं। तो हमने एक्चुअली एक्सप्रेस अहेड बुक किया हुआ था, इसलिए हमको लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो हमारे आगे 2 से 3 लोग ही हैं। उसके बाद में हम चले जाएंगे बढ़िया लाउंज में और मज़े करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर ड्यूटी फ्री में थोड़ी देर घूमेंगे और फिर रात के 2 बजे की फ़्लाइट लेके डायरेक्टली लखनऊ। जी हाँ, कुछ भी हो बट अपने देश जाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। और वो भी जब घर में शादी हो, ऐसा कोई फंक्शन हो, तब तो मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि सारे नात रिश्तेदार मिलते हैं। और इस बार शादी तो मेरे घर पे है, यानी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पे मौसी मिलेगी, मम्मी रहेंगी, सारी मौसी नानी सभी लोग इकट्ठा होंगे, मामा आएंगे, तो बहुत खुशी है। और इसलिए हम लोग एकदम एक्साइटेड हैं कि कितने जल्दी हम घर पहुंचे। और उसमें सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये है कि जब शेरू पहुंचेगी और मम्मी और मौसी शेरू को देखेंगे तो वो लोग कितने खुश हो जाएंगे उसको देख के। तो वो सारे एक्साइटमेंट के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होगा वो कल का दिन, कल सुबह कैसी होगी। और ये है मरहबा लाउंज, जहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे, ओमी को थोड़ा फ्रेशन अप करेंगे, ओमी के लिए थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ करेंगे और हम भी थोड़ा रेस्ट लेंगे, ताकि ओमी रात में अच्छे से जल्दी सो जाए, फिर कल सुबह वो इतना चिड़चिड़ नहीं करे। क्योंकि लखनऊ से भी हमें सुल्तानपुर की तरफ जाना है, जो कि अराउंड 5 से 6 घंटे की जर्नी है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ओमी थोड़ा रिलैक्स रहे, ताकि गाड़ी में परेशान ना करे और फ्लाइट में भी ना करे। तो एक्चुअली ओमी खा नहीं रहा था, इस वजह से सुशील उसको बहला फुसला के कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक हम लोग थोड़ा मज़ा मस्ती कर रहे थे, फोटोज़ निकाल रहे थे। और ये देखिए, अगर आपको याद हो तो मैं ओमी को कैसे तैयार करके लाई थी और ये क्या बन गया। अब तक हम दुबई एयरपोर्ट पे ही हैं, यानी कि लखनऊ एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे और इसने ये कपड़े पहने। इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है इस तरीके की शॉर्ट्स और ये टी शर्ट पहनने में। जब तक वो ये पहनेगा नहीं तब तक वो रिलैक्स्ड अच्छे से नहीं होता। अब देखिए अब कितना मस्ती कर रहा है, इसके पहले लगा हुआ था। मार खाओ, इसको मारना। तो ये हम निकल चुके हैं अपने गेट की तरफ। इसके पहले थोड़ा ड्यूटी फ्री घूमेंगे, तो लेट्स एंजॉय दुबई का ड्यूटी फ्री। तो ये है दुबई का ड्यूटी फ्री। होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस। और ये देखिए ओमी का मुंह थोड़ा सैड है, क्योंकि उसको यहाँ पे भी क्या खरीदना है, गाड़ी। जी हाँ, उसका जो फर्स्ट क्रश है वो है गाड़ियाँ। चाहे जो भी हो जाए, उसको कहीं भी जाता है, उसको बस गाड़ी खरीदनी होती है। तो इस बार स्ट्रिक्ट वार्निंग है, नो कार्स फॉर यू। तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ है, बट इट्स ओके, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा वो। और दुबई एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट और दुबई का ड्यूटी फ्री भी बहुत ही ह्यूज है। तो आराम से आधा पौना घंटा तो आप काट सकते हो घूमते घूमते, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं देखने की। तो आई रियली इन्जॉय जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दुबई की ड्यूटी फ्री में घूमना। तो ये सब करते कराते टाइम हो चला है फ़्लाइट का। तो अब हम बढ़ेंगे अपने गेट की तरफ और वहाँ से लेंगे हम शटल टू गो टू आवर रनवे। तो इस समय हम शटल में हैं और हम अपने रनवे की तरफ जा रहे हैं। ये है इनसाइड व्यू ऑफ दुबई एयरपोर्ट। दुबई की फ़्लाइट देखी खड़ी है। तो बेसिकली हम दुबई से लखनऊ जा रहे हैं और बहुत ही लिमिटेड फ़्लाइट है जो दुबई से लखनऊ के लिए जाती है। तो हमने जो फ़्लाइट ली है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। बेसिकली इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ही है जो दुबई से लखनऊ के लिए अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं। तो हमने एक्सप्रेस अहेड बुक किया था, तो लकीली हमें स्टार्टिंग में ही सीट थी, तो वो एक टेंशन नहीं था।
तो हम जस्ट अभी फ़्लाइट बोर्ड कर रहे थे और ये देखिए हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया और जैसा मैंने कहा था ओमी को हम सुला देंगे, तो ओमी सो गया है। और फ़्लाइट में अच्छा लेग स्पेस होने की वजह से, यानी कि हमने एक्सप्रेस अहेड लिया था तो हमारे पास में लेग स्पेस बहुत ही अच्छा था, तो हमने ओमी का जो स्ट्रोलर है वो खोल दिया और ओमी को अच्छे से वहाँ पे सुला दिया। तो मेरे और सुशील के पास में बहुत सारी जगह हो गई थी क्योंकि बीच की भी सीट खाली थी। ओमी आराम से सो रहा था तो हम इंजॉय कर रहे थे। और वो देखिए शेरू पीछे की सीट पे है, सेकेंड रो, क्योंकि उसका टिकट हमने बाद में बुक किया था तो उसे हमारे साथ वाली सीट नहीं मिली। और ये देखिए मैं जाग रही थी, सब सो गए थे बट मैं जाग रही थी क्योंकि मुझे लेना था मॉर्निंग का सनराइज़ का शॉट, बट उतना अच्छा शॉट नहीं मिला। कुछ शॉट्स में ले पाई बट नॉट रियली दैट ग्रेट। बट हाँ देखिए आपको शेड्स दिख रहे होंगे, लाइक सनराइज़ होने वाला है तो आपको शेड्स दिख रहे हैं। तो ये एक शॉट के लिए मैं रात भर जागी रही। और ये हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लखनऊ सिटी। यस, एक्चुअली फॉग ज़्यादा होने की वजह से विजन इतना क्लियर नहीं है, बट यस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लखनऊ सिटी। और देखिए कितनी फास्ट लैंडिंग है, इट्स अ वेरी फास्ट लैंडिंग। और ये हम उतर गए हैं लखनऊ सिटी एयरपोर्ट पे। जी हाँ, देखिए शेरू कितनी खुश है क्योंकि यहाँ की जो बोलते हैं ना अपने देश की हवाओं में मज़ा है तो हम पहुँचते ही बहुत खुश हुए। और ये है हम शटल में और सबकी शी इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और जब आप यूएई से इंडिया जाओ और वो भी सीज़न में तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए ये है लखनऊ का ड्यूटी फ्री। तो एक्चुअली आई वॉज शॉक्ड क्योंकि 2 साल या 3 साल पहले मैं कुछ लखनऊ गई थी और वहाँ का जब मैंने हाल देखा था वो बहुत ही बेहाल था। मतलब ये ड्यूटी फ्री वगैरह तो कुछ था ही नहीं, एक अजीब सा एयरपोर्ट था। बट अभी जब मैं आई हूँ और ये देख के आई वॉज लाइक शॉक। और ये ओमी और ओमी के पप्पा बाइक देखकर ही बहुत खुश थे, जावा की ये बाइक, हालांकि बहुत ही अच्छी बाइक थी बट स्टिल और ये हम ओमी को थोड़ा बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो 5-6 घंटा गाड़ी में अच्छे से निकाले, इसीलिए उसके साथ थोड़ी देर खेल रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। और हम अपनी गाड़ी का भी वेट कर रहे हैं। तो सुशील गए हैं लगेज लाने के लिए। और ये देखिए मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, ये जो टैगलाइन है बहुत ही मस्त है, लखनऊ की टैगलाइन, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो बस ये देखिए एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा बहुत ही, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि लाइक 3 साल में इस तरीके का एयरपोर्ट बना देंगे ये लोग। बिकॉज जब मैं आई थी तब टूटा फूटा सा एक सिंगल, मतलब इट्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था। एक ही कमरे में मुझे लगा था घुमा फिरा के सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली थी, इंक्लूडिंग इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, एवरीथिंग। और ये हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से हम अपनी गाड़ी लेंगे और बढ़ लेंगे सुल्तानपुर की तरफ। जी हाँ, और देखिए हमने अपना सामान लोड कर दिया है, सब बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सुल्तानपुर की तरफ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं शेरू का जो उत्साह है वो बढ़ते जा रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, बिकॉज सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उसके आने पर। वो बहुत ही एक्साइटेड है वो देखने के लिए। और ये देखिए कोहरा, फॉग ही फॉग हर तरफ। अभी हम लोग सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। हम लोग को रिएक्शंस कैप्चर करने हैं। वी हैव टू प्लान कि सरप्राइज कैसे करेंगे। मैं भी आ रहा हूँ। सबका रिएक्शन कैसे हो, पहले कैसे सरप्राइज करेंगे वो भी तो देखना है। जाके थप्पा बोल दूंगी, कुछ नहीं, सब लोग गाड़ी से उतरेंगे तो सब कुछ देख लेंगे। अरे यार, तो मैं उतरूंगी नहीं ना। कांच में से दिखता है। जीज का हो गया यही धक्का, बेचारे कपड़े पहने थे कैसे तो भी ये सब तो नहीं सकता था। राम जी थे। ओम बाबू कैसे हो? बढ़िया? कुछ खाओ? ओम बाबू आज तो एकदम खुश है, अपने देश आए हैं। ओम बाबू कुछ खाओगे कि नहीं? कुछ नहीं। जब मौसम इतना सुहाना हो तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट डिमांड क्या आने वाला है। जी हाँ, अगर आप दुबे सिस्टर्स के ब्लॉग को फॉलो करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। एनी गेस मैं किस चीज की बात कर रही हूँ?
जी हाँ, देखिए गाड़ी भी रुक गई है। तो एक्चुअली जब मौसम ऐसा सुहाना हो तो आखिर मैं किस चीज की बात कर सकती हूँ। मैं बात कर रही हूँ गर्मा गर्म चाय की। और ये जो मजा है इंडिया में चाय पीने का, ये और कहीं नहीं है। और इस मौके को मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी। मॉर्निंग में एक एक कप चाय तो बनती ही है। और ये देखिए, ये जो चाय है ये कहाँ दुबई में पीने मिलती है। अगर चाय पीना है दुबई में आपको तो आप कैफे चले जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, या फिर पार्क में खुद की चाय बना के ले जाइए और पीजिए। लेकिन ये जो मजा है, ये गर्मा गर्म चाय जो बन रही है और अभी आपको कुल्हड़ में जो चाय मिलेगी और उसकी जो चुस्की हम लेंगे, मतलब आहा, मतलब आने का मजा जो है ना, तभी मतलब ऐसे लग रहा है कि बस खुश हो गया, मन खुश हो गया। देखिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। और ये देखिए स्टाइल, देखिए लोगों के स्टाइल देखिए। तो ये मजा मतलब अब हमें दुबई में ड्रैग कर सकता है ईयर्स, लाइक एटलीस्ट 1 साल हम सॉर्टेड हैं ये ट्रिप के बाद पे टू गो देयर, वर्क हार्ड। बेसिकली हम दूसरे देश जाते ही ये कमाने, तो बस वो सारी चीजें करने के लिए हम तैयार हैं। और ये गांव के रास्ते, ये देखिए ये रास्ते, मतलब सुहाना, मतलब आंखों को तृप्ति मिल गई, मतलब इट्स वेरी नाइस। और अब हम बढ़ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। ये गेस्ट हाउस है जो हमने सोचा था कि हम गेस्ट के लिए रेंट करेंगे, जहाँ पे हम अपने गेस्ट को रुकाएंगे और सारे गेस्ट जो आने वाले हैं वो यहाँ पे ही रुकेंगे। तो हमने सोचा वो ऑन द वे है तो क्यों ना उसको देखते देखते ही आगे बढ़ें। तो ये हम वही देखने के लिए यहाँ पे आए थे। और ये गेस्ट हाउस ठीक ठाक था जहाँ पे हम अपने गेस्ट को रुका सकते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ें देखते दिखाते टाइम हो गया दोपहर का, और अब हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये देखिए गांव के वो घर, ये खेत, ये बहुत सुहाना लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इन्हीं यादों के साथ हम लौट जाते हैं फिर कुछ दिनों में अपने कर्म भूमि पे, जहाँ पे जाके हम अपना कर्म करते हैं और अपने घर को आगे ले जाने के लिए, अपनी वृद्धि करने के लिए वहाँ पे कमाते हैं, खाते हैं और फिर लौट के अपने घरौंदे में लौट आते हैं। तो जी हाँ, ये देखिए ये हम अपने घर पहुँच गए हैं। अब देखना ये है कि सबका एक्सप्रेशन कैसा होगा हम सबको मिलने के बाद। और ये है मेरी मौसी। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए ये नए वीडियो, अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दुबई सिस्टर्स।